वेलकम ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को एक न्यू ट्यूटोरियल लेके आए हैं इंग्लिश स्पीकिंग, है ना। स्पोकन इंग्लिश का आप लोगों को एक मैं न्यू ट्यूटोरियल लेके आया हूं जो कि बहुत ही अच्छा है। और देखिए आप इस बुक के फर्स्ट पेज पे आपका लिखा हुआ है करोड़ों पाठकों की पसंद। मतलब ये पूरे इंडिया के जितने भी लो लेवल से हाई लेवल जितने भी स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिसको पूरा कुछ भी नहीं आता, बचपन से जीरो टू हीरो बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ये रैपिडिक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो हम आपको ये इस वीडियो में 50 लेक्चर होगा अप्रोक्स, और मेरे सारे आप देख लीजिएगा लेक्चर, तो आप उस दिन से इंग्लिश बोलना सीख जाइएगा घर में। और मैं आपको इसका एक रूल बताऊंगा, इसको पढ़ने का एक तरीका मैं बताता हूं। सबसे पहले कि आपको एक कॉपी, इसके लिए एक स्पेशल कॉपी लेना है, एक कलम लेना है, और जिसकी इंग्लिश आपको याद नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, हार्ड लग रहा है, उस सेंटेंस को आपको लिखते जाना है ताकि आप डेली उसको पढ़ें, ताकि आपका स्ट्रॉन्ग होते जाए वर्ड पावर। ये आपको फॉलो करना है मेरे बातों को, और आप 100% मेरी गारंटी है कि आप इंग्लिश सीख जाइएगा, है ना। देख लीजिए इसमें इंग्लिश बच्चा भी सीख रहता है, बच्चों के लिए है, और जो हाई स्टैंडर्ड है वो भी सीख सकते हैं, प्रोफेशनल लोगों के लिए भी, और जो बच्चे हैं 8 क्लास 7 क्लास 6 क्लास वो बच्चे भी इनको सीख सकते हैं। और इसी के साथ जो है ये मेरा देखिए, इसका आपको हम इस वीडियो में क्या करते हैं कि हम आपका इसका कंटेंट दिखा देते हैं। कंटेंट इसका क्या है, इसका जो कंटेंट पेज है, सबसे पहले देखिए कंटेंट मतलब अनुक्रम, है ना, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश करना है तो हमको इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे, है ना। कंटेंट मतलब क्या होता है, अनुक्रम। देखिए फर्स्ट एक्सपीडिशन मतलब पहला अभियान, है ना। एक्सपीडिशन मीन्स अभियान, फर्स्ट मतलब पहला, है ना। अब देखिए इंग्लिश में देखते जाइए, फर्स्ट टेंशन में बोलचाल में अभिवादन के बाद सेंटेंस ऑफ ग्रीटिंग। इंग्लिश में क्या होगा आपका सेंटेंस ऑफ ग्रीटिंग। अंग्रेजी में शिष्टाचार, मैनर एंड इटिक्यूटेक, है ना, मैनर एंड इक्विट्यूटेज। तो इसी तरह से ये मेरा दूसरा अभियान है। इसमें देखिए चैप्टर वाइज दिया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए इसी तरह से आप इसमें मैं आपको भी इसमें बताऊंगा। इसमें बहुत सारे चैप्टर है। देखिए 6 एक्सपीडिशन मतलब मीन्स पाँचवा अभियान। एट होम घर में, घर से बाहर आउट ऑफ होम, नौकर से सर्वेंट, फ्रॉम सर्वेंट। आपका इसका डिटेल आपको इसके बारे में हम इसमें चर्चा किया गया है कि आप घर में हैं तो किस तरह से बात करना है अपने सिस्टर से या ब्रदर से या किसी औरों से। अब घर से बाहर हैं, कहीं पार्टी में गए हुए हैं या कहीं शादी में गए हुए हैं, तो वहाँ पे लोगों से कैसे बात करनी है, नौकर से कैसे बात करना चाहिए, किसी से मिलने पे कैसे बात होना चाहिए, ऑन मीटिंग, शॉपिंग करने गए, ख़रीदारी करने तो आप कैसे बात करना है दुकानदारों से, स्टडी कैसे करनी चाहिए, स्वास्थ्य विभाग में आप गए, हॉस्पिटल हेल्थ केयर में, तो वहाँ पे आप लोगों से कैसे बात करनी है, डॉक्टर से कैसे बात करना है, हेल्थ भी, मौसम के बारे में बात करना हो, गर्मी ज़्यादा तो कैसे, है ना, जीव जंतु के बारे में जानकारी इंग्लिश में आपको है ना, गेम किससे रिलेटेड खेलना, है ना, पर्सन एंड एज, व्यक्ति और आयु, कैरेक्टर चरित्र होता है, ड्रेस वेशभूषा, एक्सरसाइज, है ना। और छठा में आपका जो है सो बहुत इसमें अभी आपको हम बताएंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है ये सेंटेंस में। देखिए इटिक्यूटी, इटिक्यूटी, है ना, उच्चारण सही से सीखिए आराम से, मैं 2 बार बोल रहा हूँ इसीलिए। सभ्यता शिष्टाचार, सिग्नल में चेतावनी संकेत, है ना। ये आप पूरा ग्रामर आप बोलिएगा कि पूरा ग्रामर है, वो नहीं है, ये स्पीकिंग इंग्लिश बोलचाल है। इसमें ग्रामर भी है और साथ में आप एक शब्द को अनेक शब्द में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको सारा डिटेल पूरी जानकारी के साथ आपको है। देखिए अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम कैसे बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, है ना, बिजनेस डीलिंग, लेन देन की बात, नीति वाक्य मतलब सेइंग, आप इनमें इससे ही बहुत सारे इंग्लिश आप अभी ही आप सीख गए होंगे। मेरी ऐसा उम्मीद है कि आप कॉपी कलम लेके इस वर्ड को अभी से ही अगर आप
अपने कॉपी पर रोज़ जितना भी लिख सकते हैं, 50 वर्ड है ना, 50 वर्ड 50 वर्ड लगभग डेली डेली अगर आप याद करते हैं तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना। देख रहे हैं हम चैप्टर नंबर 58 में अटेंडिंग योर वेडिंग, कोई विवाह समारोह सिनेमा हॉल में आप जा सकते हैं, ऑन द प्लेग्राउंड, है ना। इस हिंदी आप खुद पढ़िए, खेल के मैदान में, इन द टूरिस्ट ऑफिस पर्यटक कार्यालय में, इन द होटल एनमेस। इसमें सारों अभी इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, ये आपका सिर्फ एक ट्रेलर है ना। अभी फिल्म तो स्टार्ट ही होने वाला है, ये तो एक ट्रेलर है कि जिसके बारे में आपको जानकारी लेनी है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बस। ये है विथ द डॉक्टर से बात करनी हो तो नौकर, विथ द नौकर, है ना। नौकर के साथ कैसे बात करना चाहिए, है ना। मुहावरे, एडोम्स, है ना, प्रोवर्ब, लोकोक्तियाँ, अभ्यास, एक्सरसाइज, हिंदी इंग्लिश बोलचाल, कन्वर्सन, बिफोर कन्वर्सन वार्तालाप से पहले, है ना। इंट्रोड्यूसिंग सेल्फ एंड अदर, परिचय अपना और दूसरों का, है ना। माँ और बेटा, मदर एंड सन, टॉकिंग टू ए स्टूडेंट, विद्यार्थी से बातचीत, टॉकिंग टू ए स्टूडेंट, है ना। गेटिंग रेडी टू गो, जाने की रास्ता, आस्किंग द वे, रास्ते की पूछताछ, आस्किंग द वे, है ना। कहीं आप सफ़र में जा रहे हैं कि आपको अनजान जगह पे चले गए तो अब रास्ता के बारे में पूछताछ करना है, तो इसको अभी डिटेल में ये सब है ना, ये सब एक सिर्फ एक छोटा छोटा जो है ना ये पार्ट आपको दिखा रहे हैं, ट्रेलर है। इसके बारे में आपको डिटेल 2-2 3-3 पेज, मतलब सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस से रिलेटेड अभी हम आपको ये पूरा ट्यूटोरियल में हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश अच्छे से सीखनी है तो मेरी इस पूरे ट्यूटोरियल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर आप 5 क्लास में भी पढ़ रहे हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। 5 में पढ़ रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आप घर में जो है BSc ग्रेजुएशन कर लिए हैं पर आपको इंग्लिश अच्छा से बोलने नहीं आता है तो मेरे इस ट्यूटोरियल को आप डेली 2-3 ट्यूटोरियल आप डेली सुनिए। मेरी गारंटी है कि आप इंग्लिश बोलना अच्छे से सीख जाइएगा, है ना। अगर आपको कोई परेशानी लग रहा है, कोई दिक्कत लग रहा है तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको हर परेशानी को दूर करूंगा। और इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी इंग्लिश सीख सके। क्योंकि मैं इंग्लिश इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको फॉलो करें और कुछ वो सीखे तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और सीखने का बस एक ही मूल्य है, इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस अगर आपने कुछ सीखा है इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बस मैं आपको एक शिक्षक के रूप में बात कर रहा हूँ आपसे, और ये एक तरह से हिंदी में समझिए ये शिक्षक का दक्षिणा है जो आप सब्सक्राइब करते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करते हैं, ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी सारे फॉलोवर हैं, मेरे भी जितने भी सारे स्टूडेंट हैं उसको अच्छे से पढ़े और इंग्लिश अच्छे से बोले और शेयर करें। तो चलिए आइए हम आते हैं टॉपिक पे आते हैं। तो इसमें देखिए इंटरटेनिंग ए गेस्ट, अतिथि सत्कार, है ना। ए बर्थडे पार्टी, जन्मदिन की पार्टी में जाते हैं तो किस तरह से बातचीत करना होगा। यहाँ से भी अभी से ही आपका इंग्लिश सीखना शुरू हो गया। अब इसी से अभी ये सब एक कॉपी में लिख के ये सब वर्ड को अभी से आप लिखना शुरू कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका मतलब कि बहुत ज़्यादा फास्ट हमको सिर्फ ट्यूटोरियल देख के ख़त्म कर देना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सब वर्ड को लिखिए और इसको याद कीजिए। अभी से आपका स्टार्ट हो गया ये, है ना, ट्यूटोरियल स्टार्ट हो गया, इसी से लिखिए। आप ये सबको समझिए। देखिए आपको मेरा ये वीडियो 1 वीक आप देखिए, आपको 3 दिन से इंग्लिश आप बोलना सीख जाइए। बहुत सारा वर्ड आपको कॉन्फिडेंस आपको बढ़ने लगेगा अपने आप में, है ना। रेलवे स्टेशन पे एट द रेलवे स्टेशन, एट द टिकट विंडो, मतलब टिकट विंडो पर एट का प्रयोग कहाँ होता है, पर, जहाँ पर की बात होता है घर पर एट होम, है ना। इस तरह से एट द प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म पर, है ना। पर एट मतलब एट मीन्स पर, है ना। इन कहीं अंदर की बात हो रही है, अंदर जाने की बात हो रही है, बीच में कहीं अंदर जा रहे हैं, भावनाओं को समझना है। जैसे इन ए पार्टी, एक पार्टी के अंदर आप खड़े हैं, कुछ लोगों के बीच भीड़ है, उसके अंदर आप हैं, मतलब कहीं न कहीं आप अंदर है, बाहर नहीं है ना, अंदर है। तो वहाँ एक भाव को भी समझना होता है इंग्लिश में। आप थोड़ा सा इसलिए मेरा सुनिएगा, इसको आप सीख जाइएगा। टेलीफोन पर बातचीत करना है तो टॉकिंग ऑन द फोन, क्या बोलते हैं, टॉकिंग ऑन द फोन। फर्स्ट डे इन द कैंपस, आप कैंपस में
पहला दिन है, कहीं कॉलेज जा रहे हैं, फर्स्ट डे आपका है तो उसको बोलते हैं कैंपस इन फर्स्ट डे। कॉलेज इन फर्स्ट डे भी बोल सकते हैं आप, कॉलेज का फर्स्ट डे। पार्टी इन फर्स्ट डे, पार्टी में आप फर्स्ट बार जा रहे हैं तो वहाँ पे इस तरह से तो आपको बहुत सारे अभी सीखना है। ये तो एक सिर्फ ट्रेलर है। ए बॉय टॉक टू ए गर्ल, एक लड़का और एक लड़की की बातचीत में कैसे करना चाहिए इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अभी डरने की बात नहीं है। होटल में कमरे की बुकिंग करना है, बुकिंग ए रूम इन ए होटल, है ना, बुकिंग ए रूम इन ए होटल। वो देखिए ट्रेलर इसमें अभी इसमें मैं स्टार्ट नहीं करने जा रहा हूँ लेक्चर 1 लेक्चर 2, ये सिर्फ मैं आपको दिखाना रहा हूँ कंटेंट कि आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी हर लेक्चर में आपको एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल मिलेगा। ये सिर्फ आपका है कंटेंट, बुक का कंटेंट, चैप्टर जिसको हिंदी में बोलते हैं चैप्टर, है ना, चैप्टर का नाम है। देखिए ये इंटरव्यू फॉर द चाइल्ड एडमिशन, बच्चों के एडमिशन के लिए इंटरव्यू विथ द चेस टीचर, विथ द क्लास टीचर, सॉरी विथ द क्लास टीचर, है ना, क्लास टीचर से बातचीत। कंप्लेंट, 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 COMPLAINTS, कंप्लेंट मतलब शिकायतें, है ना। बिजली फेल होने पर, इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर, टेलीफोन डिसऑर्डर मतलब टेलीफोन में गड़बड़ी, फ़ोन में गड़बड़ी तो बोलते हैं टेलीफोन डिसऑर्डर। कंप्लेनिंग अबाउट ए फॉल्टी गडेट मशीन में नुक्स की शिकायत। कंप्लेनिंग अबाउट थिंग्स इन जनरल, दिन प्रतिदिन की शिकायतें। ऐसे बहुत सारे हैं जिसके बारे में हम अभी देखिए, आप लोग इसको हम ध्यान से आप लोग पढ़ सकते हैं। जर्नलिज्म, कंप्यूटर्स, सेल्स एंड मार्केटिंग, एन इंटरव्यू फॉर ए जॉब, डोर टू डोर सेलिंग, घर घर बिक्री, है ना, सेलिंग इन ऑफिस, किट्टी पार्टी, किट्टी पार्टी में बच्चों की पार्टी को बोलते हैं किट्टी पार्टी, किट्टी पार्टी बच्चों की पार्टियाँ होती है तो किट्टी पार्टी, है ना। बैंक में एट द बैंक, बॉस ऑफ सेक्रेटरी, बॉस ऑफ सेक्रेटरी, सेल्समैन की बॉस को रिपोर्ट, द सेल्समैन रिपोर्टिंग टू हिज बॉस। अगर कहीं कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो अपने बॉस से कैसे बात करना है, मतलब सीनियर्स, तो घरवाना नहीं कि बॉस मतलब कोई बॉस है, सीनियर को बॉस बोलते हैं कंपनी में। जो आपका सीनियर है उसको बॉस बोला जाता है, या तो फिर जो पूरा कंपनी का जो सीनियर है उसको भी बॉस बोला जाता है। एक तरह से सीनियरिटी शो करता है बॉस। वर्ड बिल्डिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में कुछ वर्ड को आपको रटने के लिए मिलेगा। फर्स्ट वर्ब का तीसरा रूप, दूसरा रूप, पहला रूप, इस रूप में मिलेगा। पंक्चुएशन, विराम चिन्ह, है ना, विराम चिन्ह। शब्दों के संक्षिप्त रूप आपको मिलेंगे, उसको बोलते हैं एब्रेविएशन, एब्रेविएशन, है ना। नुमेरल, संख्याएं, है ना, न्यूमेरिकल भी बोल सकते हैं। इस तरह से आपके बहुत सारे वर्ड हैं। यहाँ पे आप आइएगा इसमें तो 75 स्थान पत्र एक शब्द, है ना। 75 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, माने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब इसकी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप समझ रहे होंगे, है ना। जो घर से बाहर दूर घूमने के लिए स्थानों पे जाते हैं उसे एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं, यात्री। जैसे यात्री मतलब अनेक वर्ड का एक वर्ड, है ना। इसमें आपको बहुत सारे आपको मतलब नॉलेज, इतना सारा नॉलेज आपको दिया जाएगा कि आपको कोई दूसरा ट्यूटोरियल फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे इस टोटल जितने भी मैं ट्यूटोरियल, जितने भी वीडियो मैं इसका बनाया हूँ रेपिटिक्स इंग्लिश का, मेरा टोटल आप वीडियो को देखिए। और एक वीडियो को देखते समय एक शर्त है कि कॉपी कलम अपने पास ज़रूर रखिए, ताकि वो इंग्लिश वर्ड को आप लिख सकें। जो समझ में नहीं आ रहा है उस वर्ड को आप लिखिए। मैं इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, इसमें बहुत ज़्यादा समय
लग जाएगा, समझ रहे। इसलिए मैं आप लोगों को पूरा नहीं बताने जा रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये सब आपको पढ़ना ही है, ये आपको कंटेंट है, सिर्फ दिखाना जा रहा हूँ कि ये सब मैं आपको टॉपिक के बारे में डिटेल जानकारी दे रहा हूँ। आपको लग रहा है कि इससे भी ज़्यादा किसी और के बारे में आपको छूट रहा है तो मेरे को कमेंट पे आप लिख सकते हैं, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। बाकी इतने से एक सिंपल बोलचाल की भाषा, आप कहीं भी कॉलेज में हो, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या अपना पर्सनल वर्क है, घर में बोलचाल कहीं भी आप कर सकते हैं, तो ये इससे आप आसानी से सीख जाइएगा, है ना। ये मेरा गारंटी और मेरा दावा है। और अगर आप नहीं सीखते हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, आप बाद में भी आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको लगा कि नहीं मैंने कुछ नहीं सीखा तो बाद में मेरे वीडियो को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन अभी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, है ना। क्लासिफाइड वोकैबुलरी मतलब वर्गीकृत शब्दावली, है ना। बर्तनी सुधार, वर्ड ऑफ्टन मिसस्पेल्ड, इस तरह से बहुत सारे हैं। लेटर एंड सिंपैथी, सहानुभूति पत्र, पत्र लिखने के लिए आपको सिखाया जाएगा। देखिए लेटर राइटिंग, है ना, लेटर राइटिंग भी आपको सिखाएंगे कि पत्र को कैसे लिखा जाता है। आप पत्र को लिखना चाहते हैं अपने भाई के पास, अपने ब्रदर के पास, अपने सिस्टर के पास, अपने सिस्टर इन लॉ के पास, फ्रेंड के पास, सीनियर के पास, इल्डर ब्रदर के पास, है ना। अब जिसके भी पास लिखना चाहते हैं तो अलग अलग लेटर जो है, अलग हर तरह का लेटर आपको लिखने के लिए सिखाऊंगा। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। लेटर ऑफ ग्रीटिंग, शुभकामनाएं पत्र, देखिए खेद पत्र, लेटर ऑफ रिग्रेट, है ना। अभी से ही इसको आप अपने कॉपी में इसको लिखिए, आराम से मेहनत कीजिए, आप सीख जाइएगा। अभी से आप लिखना पढ़ना शुरू कर दीजिएगा अच्छे से, आपको जाके आसानी होगा, है ना, आसानी होगा। मेरे ट्यूटोरियल को पूरा फॉलो कीजिएगा तो धीरे धीरे आपका अभी हार्ड लग रहा है, इसका नहीं आता। अब तो मेरा वीडियो जब डे टू डे इसको जितना इसको आप सिंगिंग कीजिएगा, है ना, विजन कीजिएगा, विजिट कीजिएगा मेरा इस ट्यूटोरियल को, उतना ही ज़्यादा आपको स्पीकिंग पावर आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा, और आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाइएगा। और मैं क्या करूँगा, कुछ लेक्चर के बाद मैं भी आप लोगों को इंग्लिश में ही इससे रीडिंग करूँगा, थोड़ा सा ज़्यादा। अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदी टू इंग्लिश हमें सीखना है, हमें हिंदी आती है और अब हमें इंग्लिश सीखना है, तो अब पहले हिंदी से ही हमको शुरू करना पड़ेगा। और हिंदी में मैं अभी ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हिंदी में मैं बोल भी रहा हूँ, और साथ में इंग्लिश में धीरे धीरे इंग्लिश से मेरी लैंग्वेज भी धीरे धीरे इंग्लिश का परसेंटेज जो है बढ़ता जाएगा और हिंदी कमता जाएगा, और लास्ट में जाके हम खुद फुल्ली इंग्लिश में बात करेंगे और आप मेरे लैंग्वेज को 100% इंग्लिश में समझिएगा, ये मेरी गारंटी है। तो मैं इसे बहुत ही अच्छा से इस ट्यूटोरियल को मैं जो है स्टार्ट करने वाला हूँ और बहुत ही अच्छा से मैं इस ट्यूटोरियल को समझाऊंगा। तो आइए देखिए, लव लेटर अगर आपको लिखना है, प्रेम पत्र, तो उसे भी लिखने के लिए सिखाएंगे, है ना। आमंत्रण पत्र, लेटर ऑफ इनविटेशन, है ना, लेटर ऑफ इनविटेशन, लेटर ऑफ एजुकेशनल मैटर, शिक्षा से संबंधित कोई पत्र है तो लिखाएंगे। आपको इतना सारा हम सिखाएंगे कि आपको पूछने की बीच में ज़रूरत नहीं पड़ना पड़ेगा। लगेगा नहीं सर आप सही में मतलब बता रहे हैं हमको, मैंने कुछ सीख लिया हूँ आपके इस ट्यूटोरियल को सुन के। बाकी इस मेरा ट्यूटोरियल का ऑल वीडियो आपको देखना पड़ेगा, जो कि आपको मिलेगा इस मेरा ट्यूटोरियल में, है ना, रेपेडिक्स इंग्लिश ट्यूटोरियल में। देखिए इसमें हम कितना बता पाऊँगा, मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा। लेटर ऑफ बैंक, देखिए बैंक से पत्र व्यापार के बारे में। लेटर ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी को भेजने वाले पत्र, से बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे हैं, कोई एक छोटा नहीं। तो देखिए इसमें हम यहाँ पे आने के बाद पूरा हिंदी में समझाया है, और ये मेरा पहला दिन है, समझ गए, यहाँ से है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे अंत करता हूँ, और यहाँ पे मैं आप फर्स्ट डे मतलब जो ये पहला डे है ना, फर्स्ट डे, देखिए फर्स्ट डे यहाँ पे ST लगाया गया है, फर्स्ट डे, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। इस वीडियो में यहीं तक है। इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।